अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के बारे में, जो कि मैनी टू मैनी मॉडल्स, मैनी टू वन मॉडल और वन टू वन मॉडल्स हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, जैसा कि हमें पता है बहुत सारे थ्रेड्स अगर अवेलेबल हो, मौजूद हो, तो हमारे सीपीयू को एक तकनीक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है जिसमें सारे के सारे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली करना होता है। ऐसी तकनीक जिसमें हम बहुत सारे थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं सीपीयू के थ्रू, इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग तकनीक। अब इसके लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए। अब वो मॉडल कौन से हैं? वो मॉडल हैं मैनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल and many to many models. The user thread must be mapped to kernel threads using the following strategies. तो चलिए अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनी टू वन मॉडल की। मैनी टू वन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स हैं और एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ उनको मैप किया गया है। हमारे पास बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और किसी एक का कर्नल के साथ कांटेक्ट हो रहा है, ये कह सकते हैं हम। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स हैं यूज़र लेवल, यूज़र थ्रेड्स बहुत सारे हैं, एक कर्नल थ्रेड है और ये सारे थ्रेड्स जो हैं किसी एक कर्नल, किसी एक स्पेसिफिक कर्नल थ्रेड के साथ कांटेक्ट में है, जिसे हम बोलेंगे मैनी टू वन मॉडल। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। इन मैनी टू वन मॉडल मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू वन कर्नल थ्रेड। बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स जो होते हैं उनको एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैप कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ एफिशिएंट बिकॉज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन यूजर स्पेस। ये एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि ये यूजर स्पेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। Point number 3, a process using this model will be blocked entirely if a thread makes a blocking system call. क्या होता है? एक प्रोसेस बहुत सारे थ्रेड्स पर कंसिस्टेड होता है। बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ कांटेक्ट में है। किसी एक थ्रेड ने अगर ब्लॉक होना है तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम कॉल की वजह से। ठीक है। Point number 4, one thread can access the kernel at a time, so it cannot run in parallel on multiprocessor. एक टाइम पे एक ही थ्रेड जो है कर्नल को एक्सेस कर पाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल मल्टीप्रोसेसर में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता ये मॉडल। ओके, तो अब बात करते हैं वन टू वन मॉडल की। वन टू वन मॉडल में क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वन टू वन, हर एक यूज़र लेवल थ्रेड के लिए हर एक कर्नल लेवल थ्रेड है। ओके, जैसा कि पिछले मॉडल में हमने पढ़ा कि एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और अगर एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल में आता है, तो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक है। लेकिन इधर वो चक्कर नहीं है। वन टू वन में क्या है? एक प्रोसेस के एक थ्रेड के ब्लॉक होने से अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, तो आइए आप इसको भी लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन वन टू वन मॉडल ईच यूज़र थ्रेड्स मैप टू अ कर्नल थ्रेड। हर एक यूज़र लेवल थ्रेड जो है कर्नल लेवल थ्रेड के साथ कॉन्टैक्ट में है वन टू वन मॉडल में। पॉइंट नंबर 2, इट प्रोवाइड्स मोर कॉन्करेंसी because it allows another thread to execute if a thread makes a blocking system call. अगर एक थ्रेड जो है ब्लॉक करता है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल करता है, तो वो दूसरे थ्रेड को मौका देगा। ये नहीं होगा कि पूरे का पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक हो गया, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, each user threads require a kernel thread that may affect the performance of the system. हर एक यूज़र थ्रेड को कर्नल थ्रेड की ज़रूरत होती है। इस मॉडल में हर एक यूज़र थ्रेड को कर्नल थ्रेड चाहिए होता है
ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है उस पर असरअंदाज हो सके वो। तो आइए अब बात करते हैं मैनी टू मैनी मॉडल की। मैनी टू मैनी मॉडल, तो मैनी टू मैनी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जितने भी यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे उन सब के लिए कर्नल लेवल थ्रेड्स भी हैं जो आपस में कांटेक्ट में हैं। या हम कह सकते हैं कि 10 यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं तो उनके लिए 7 तो कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगे ही। ये भी मैनी टू मैनी में आएगा। तो एक ऐसा मॉडल जिसमें जितने यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं उतने ही कर्नल लेवल थ्रेड्स अवेलेबल हैं, और कर्नल जो है उनको कांटेक्ट में है, कर्नल के साथ वो कांटेक्ट में है। जिस तरह मैनी टू वन मॉडल में किसी एक थ्रेड के ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल से पूरे का पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता था, इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। जिस तरह 1 to 1 में ऐसा नहीं होता था, इस प्रोसेस के इस मॉडल के अंदर भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आइए अब इसको भी लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स। ये भी एक ऐसा मॉडल है जिसमें जितने यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं मुमकिन है उतने ही कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ ये कांटेक्ट में या फिर उससे कम। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स may be specific to either a particular application or a particular machine। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर मशीन के लिए ये कर्नल थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही ये होंगे। पॉइंट नंबर 3, द कर्नल कैन एग्जीक्यूट अनदर थ्रेड इफ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। अगर एक सिस्टम कॉल, एक थ्रेड जो है किसी ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को क्रिएट कर रहा है तो कर्नल क्या करेगा, किसी दूसरे को टाइम देगा, दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मैनी टू मैनी मॉडल, 1 to 1 मॉडल और मैनी टू वन मॉडल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।